तो हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ड्रग्स क्या चीज़ है। ड्रग्स आप सुने हुए हैं कि मेडिसिन जो दवाई होती है, कोई बीमारी होती है, इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयाँ ली जाती हैं, ड्रग्स उनको भी बोला जाता है वो, लेकिन उसका पर्पज होता है बीमारी को ठीक करना। लेकिन जब कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसी सब्सटेंस हम ले रहे हैं जो कि है तो ड्रग्स ही, लेकिन वो किसी बीमारी के लिए नहीं यूज किया जा रहा है, वो सिर्फ दूसरे पर्पज से, नशे के पर्पज से या आदतन लिया जा रहा है, और शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। क्योंकि ड्रग है तो अपना काम करेगी ही, लेकिन वो ड्रग जो है वो किसी मेडिसिन के फॉर्म में नहीं ली जा रही है, वो फिर दूसरे पर्पज से ले जा रहा है, नशे के पर्पज से, हैबिट फॉर्मेशन है। तब उसका चीज़ को हम बोलेंगे कि ये ड्रग्स एब्यूज है। या फिर एल्कोहल अगर इसी तरह से यूज हो रहा है, एक्सेस यूज हो रहा है, तो फिर वो एल्कोहल एब्यूज कहलाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कि नशा है, आदत पड़ गई है उस चीज़ की, हैबिट हो चुका है। तो इसके लिए यूथ के अंदर हमें क्या करना होगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन करना होगा, गाइडेंस करना होगा, और उनके हार्मफुल इफेक्ट को, उनके बिहेवियर को, जो डेंजरस बिहेवियर है, पैटर्न है, उनको, और हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे मिल सकती है, इसके लिए हमें उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग ड्रग्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो ड्रग्स जो मेनली यूज होती हैं, कॉमनली एब्यूज इसलिए बोलते हैं कि उनके कंजप्शन से हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं, इसीलिए उसको ड्रग एब्यूज बोला जाता है। ऐसी चीज़ जो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए, तो उसको हम लोग एब्यूज बोलते हैं। अब ड्रग्स में 3 ग्रुप्स हैं यहाँ जनरली जो आप लोग को स्टडी करना है। ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकेन, ये 3 ड्रग्स हैं जो कि कॉमनली यूज की जाती है ड्रग एब्यूज के लिए, जिसमें कि आपका ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकेन है। तो ओपियाइड्स के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ओपियाइड्स ड्रग्स वो हैं जो कि opiates are the drugs which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and GIT, gastrointestinal tract। तो हमारे बॉडी में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ ओपियाइड रिसेप्टर होते हैं, और जीआईटी में जो ओपियाइड रिसेप्टर होते हैं उनको जो ड्रग्स बाइंड कर लेती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओपियाइड रिसेप्टर। तो बहुत सारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनमें से जो ओपियाइड रिसेप्टर है उनको ये बाइंड करता है और अपना एक्शन करता है। तो इसमें जो सबसे कॉमन है ओपियाइड्स में वो कौन सा है, हेरोइन या स्मैक है। ठीक है, तो ओपियाइड्स में सबसे कॉमन क्या है, हेरोइन। हेरोइन जो पीते हैं वो, या इसको स्मैक भी बोलते हैं, ये सबसे कॉमन है। ठीक है, तो हेरोइन जो है वो सबसे कॉमन ओपियाइड है, जो कि जनरली आप देखे होंगे, सुने होंगे कि ये यूज किया जाता है। ये एक्चुअली केमिकली क्या है, डाइल एस्टिल मॉर्फिन। ये डाई एस्टिल मॉर्फिन है विच इज ए वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक है, और ये मिलता कैसे है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन एक सब्सटेंस है जो कि कहां से मिलता है, पेपेवर सोमनीफेरम या पॉपी प्लांट, पोस्त, जिसको हिंदी में पोस्त बोलते हैं, उसके लैटेक्स से मिल्क सिक्रीशन होता है। आप सुने होंगे एक पॉपी एक प्लांट होता है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। पॉपी या पेपेवर सोमनीफेरम ये प्लांट है जिसको हिंदी में पोस्त बोलते हैं, और इसमें जब थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है तो इसमें चीरा लगाते हैं, है ना, चीरा इस तरह से, ऐसे इसमें कट्स लगाते हैं इस तरह से, यहां पे मान लीजिए नीचे ऐसे, इसके ऊपर। पर इसमें नेचुरली एक लेटेक्स सिक्रीट होता है, और उस लेटेक्स से ही हमें जो मिलता है सब्सटेंस वो क्या होता है, मॉर्फिन होता है। ठीक है, इसके जो लेटेक्स होता है, मिल्क सिक्रीशन होता है हम कह सकते हैं, उससे हमें मॉर्फिन मिलता है। उस मॉर्फिन को थोड़ा सा केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है, एसिटाइलेशन करते हैं, तो डाई एस्टिल मॉर्फिन जो है वही आपका हेरोइन है, स्मैक है। ठीक है, मॉर्फिन आप सुने होंगे जनरली दवाओं में ये बहुत यूज किया जाता है। मॉर्फिन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए एक ओपियाइड एनाल्जेसिक सुने होंगे, जो बहुत सी दर्द निवारक दवाइयां हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, जिनको कोई ओपियाइड एनाल्जेसिक बोलते हैं। वो मॉर्फिन जो होती है वो दवा की तरह काम करती है। मॉर्फिन के इंजेक्शन भी आते हैं, मॉर्फिन की टैबलेट भी आती है, और
उसको दिया जाता है पेन किलर की तरह से, लेकिन उसी को अगर थोड़ा सा केमिकली मॉडिफाइड कर दिया जाए, डाई एस्टिल ग्रुप उसमें जोड़ दिया जाए, 2 एस्टिल ग्रुप उसमें जोड़ दिए जा रहे हैं, तब वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा स्मैक या हेरोइन, और फिर वो नशे के पर्पस में यूज किया जाता है। तो डाई एस्टिल मॉर्फिन इज अ स्मैक, ठीक है। तो उसको केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है, ठीक है। और हेरोइन क्या है, डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये हमारे बॉडी फंक्शन को स्लो कर देती है। डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन करते हैं, जो हमारा एक नॉर्मल बॉडी का टेम्पो है, जो एक सिस्टम चल रहा है, उसको स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। इसीलिए देखे होंगे नशा करने वाले बिल्कुल सुस्त से पड़े रहते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। और इसको लेते कैसे हैं, स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, देखे होंगे नाक से सूंघ करके ऐसे खींच करके लेते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। तो जनरली ये जो हेरोइन है वो इस तरह से ली जाती है। हालांकि ये मैं जानकारी के लिए दे रहा हूं, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। और एक केमिकल स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, वो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, इसी को एसिटाइड करके माने एस्टिल ग्रुप इसमें जोड़ करके बना दिया जाता है। तो आप ओपाइड के बारे में समझ गए होंगे कि ये किस प्लांट से मिलता है, पेपेवर सोमनीफेरम पोस्ट, है ना, इससे इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है मिल्क का, और इसी मिल्क को फिर मॉडिफाई करके उसको बना दिया जाता है क्या चीज, ओपॉइड्स। ओपॉइड्स में मेनली आपका स्मैक या हेरोइन आता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैनाबिनॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कैनाबिनॉइड्स है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये कैनाबिनॉइड्स क्या चीज है। तो एक प्लांट होता है कैनाबिस सेटाइवा, कैनाबिस सेटाइवा, या जिसको कि भांग का पौधा बोलते हैं, हिंदी में इसको भांग का पौधा बोलते हैं। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, इन्फ्लोरेसेंस आप समझ रहेंगे, फ्लावर्स का ग्रुप जो होता है वो इन्फ्लोरेसेंस है। तो इसमें वही पार्ट यूज किया जाता है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैनाबिनॉइड्स या यूज्ड एज ए ड्रग एब्यूज। तो उसमें आपका ओपाइड के बारे में आप समझ गए होंगे, लैटेक्स सिक्रीशन जो होता है वो होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें उसका आप लोग इन्फ्लोरेसेंस पूरा यूज करते हैं। तो इस तरह से असल में अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीजें बनाई। ये कैनाबिस सेटाइवस एक ऐसा प्लांट है जिसके अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग फॉर्म में लिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे जो कैनाबिनॉइड्स की हम बात कर रहे हैं उसमें इसका हम लोग इन्फ्लोरेसेंस लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग करते क्या है कि फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड मतलब वही हमने बताया कि इसके अलावा फ्लावर टॉप्स लीव्स and resins of cannabis plants are also used in various combination to produce marijuana। अलग अलग पार्ट इसका जो है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से यूज होता है। एक जैसे कि अभी हमने बात किया फ्लावर टॉप्स आपका इन्फ्लोरेसेंस हो गया, इसके अलावा लीव्स और इसके रेजिन्स हो गए, ये सब मिला करके एक डिफरेंट टाइप में एक चीज बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैरिजुआना। मैरिजुआना आप सुने होंगे नाम से, इसका जो कॉमन एग्जांपल क्या है, मैरिजुआना, ठीक है। आप सुने होंगे कि फॉरेन में ये अदर कंट्रीज में मैरिजुआना बहुत यूज होता है, बहुत से कंट्रीज है। हमारे यहाँ मैरिजुआना कम यूज होता है, हमारे यहाँ डायरेक्टली भांग वगैरह डायरेक्टली यूज होती है, लीव्स वगैरह इसकी इन्फ्लोरेसेंस यूज होता है। मैरिजुआना एक अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा हसीस, चरस एंड गाजा, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है, चरस एंड गांजा, ठीक है। कहने का मतलब कि जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फॉर्मेशन हैं, उनको चरस, गांजा, इसके अलावा हसीस, ये सब मैरिजुआना, ये सब डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, अलग अलग पार्ट का अलग अलग रेशियो लेकर के, उसी को हम लोग बोलते हैं चरस, गांजा, हसीस और मैरिजुआना। और ये जनरली इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन, मुंह से खाए जाते हैं या फिर इनहेलेशन खींचते हैं, नाक से खींचते हैं, इनको सूंघते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है वो कहाँ आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। समझ रहे होंगे, हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है।